आपका सपना क्या है? मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बिहार में आने वाले 10 वर्ष में ऐसी व्यवस्था बने कि एक ऐसा भी दिन आए जब हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। और आने वाले 10 वर्ष सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। किया, बिहार बंद नहीं किए, चक्का जाम नहीं किए, झकझोरने के लिए बस एक ही बात कह रहे हैं कि आज तक तुमने जाति के नाम पर वोट दिया, आज तक तुमने धर्म के नाम पर वोट दिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया, 400 रुपया पेंशन के लिए वोट दिया, विचारधारा के लिए वोट दिया। एक बार अपने मन को झकझोरो और एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। यही इस अभियान का मूल मंत्र है। अगर आपको झकझोराना है तो झकझोराइए, ना तो निंद्रा में पड़े रहिए और देश के सबसे गरीब और पिछड़े बने रहिए। आप ये बताइए कि पिछले 3 साल से सार्वजनिक जीवन में कौन सा नेता है जो शराबबंदी के खिलाफ सबसे पहले बोल रहा है? वो प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर और जन सुराज ने पहले दिन से कहा कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो बिल्कुल इस नकली फर्जी शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। इसलिए फेंक देंगे कि बिहार में शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर शराब के ठेके और दुकान बंद हैं, लेकिन घर घर होम डिलीवरी हो रही है। वही शराब 4 गुना 5 गुना शराब ऊंचे दाम पर मिल रहा है। गलत और जहरीली शराब से बच्चों का, लोगों का जीवन भ्रष्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, नेताओं के पास। राजद, भाजपा और जदयू के नेताओं से पूछिए कि कितने इनके नेता हैं जो खुद शराब का धंधे में लिप्त है। नीतीश कुमार के अगल बगल बैठने वाला कोई ऐसा अधिकारी सलाहकार नहीं है जो शराब माफिया से पैसा नहीं पा रहा है। छपरा में आज 2 दिन पहले जो घटना हुई है, 1.5 साल पहले उसी छपरा में 70 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और हम लोग के मुख्यमंत्री ने इतना भी गवारा नहीं समझा कि एक बार जाकर लोगों से पूछें कि क्या हुआ। जब 60-70 मृत्यु होती है तो पत्रकार भी जगते हैं। मैं 2.5 साल से पैदल चल रहा हूँ। बिहार का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ 2, 4, 5 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से नहीं हुई है। लेकिन नीतीश कुमार उस राजा के तरह हो गए हैं जिसको पूरे बिहार को मालूम है कि शराबबंदी फेल है, घर घर शराब मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार का अहंकार है कि वो कह रहा नहीं शराबबंदी रहेगा, लोग मरे या जिए। ये उनका अहंकार है। मैंने पहले कहा है कि 3S, शराबबंदी, सर्वे और स्मार्ट मीटर, ये नीतीश कुमार के राजनीति के ताबूत में अंतिम 3 कील है। जो लोग भी इस बार जदयू के टिकट से लड़ेंगे उनको जनता दौड़ा कर मारने वाली है। फर्जी शराबबंदी के चक्कर में, सर्वे के चक्कर में, जमीन के सर्वे के नाम पर जो लूट हो रही है उसके लिए, और जनता को डराकर दबाकर जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो, ये 3S नीतीश कुमार के कैरियर को बिल्कुल सील कर देगा। इस बार उनको इतना भी सीट नहीं मिलेगा कि वो किसी से कोई समझौता गठबंधन कर पाए। साथ समर्थन ज्यादा था लोगों का, तो ऐसा नहीं लगता है कि जन समर्थन का आपने अनादर कर दिया है? कि नहीं, बिल्कुल दल ने कहीं अनादर नहीं किया है। हमारे बगल में कौन बैठे हुए हैं? अमजद साहब बैठे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, 2004 में देश की जनता ने यूपीए को आंशिक बहुमत ही दिया, लेकिन सोनिया गांधी जी के चेहरे पर दिया। सोनिया गांधी जी ने तय किया कि नहीं, मनमोहन सिंह जी उनके बदले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये उनका विशेषाधिकार है, ये अमजद साहब का विशेषाधिकार है। इन्होंने तय किया है और आपके सामने जो इन्होंने बात रखी है, हम अपनी ओर से, दल की ओर से अमजद साहब को नॉमिनेट किया गया। अमजद साहब ने प्रोफेसर खिलाफत साहब को नॉमिनेट किया है। ये बात तय हो गई है। अब इसको और कोई इसकी वजह नहीं है। कल के हंगामे की वजह से तो नहीं अमजद हुसैन साहब का नाम चेंज किया गया? कल का हंगामा क्या था? हंगामा तो इनके पक्ष में था। हंगामा जिसको आप कह रहे हैं वो तो राजनीति का श्रृंगार है। आप जिसको हंगामा कह रहे हैं, मैं उसको जन स्वराज की ताकत देखता हूँ। अभी जो दल 2 अक्टूबर को बना हुआ है, उसमें उम्मीदवार बनने के लिए अगर सैकड़ों लोग आपस में नारेबाजी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जन स्वराज का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, दिखाता है कि जन स्वराज की ताकत कितनी है। अगर जन स्वराज की सोच की ताकत नहीं होती
तो कौन इसका उम्मीदवार बनना चाहता है? प्रशांत जी, मैं दीपेश कुमार, दैनिक भास्कर डिजिटल से। आपने तमाम पार्टियों को देखा है, पुरानी नई, और जो एक मिनट, ये पहले पूछ रहे हैं दैनिक भास्कर से। जो तमाम पार्टियां आई हैं उनके कुछ न कुछ जनता को झकझोर देने वाले नारे या मुद्दा हुआ करते हैं, चाहे वो आपकी पार्टी हो या 1974 के आंदोलन की पार्टी हो, उन सबों के पास जनता को झकझोर देने वाले मुद्दे थे और या नारे थे। आपके पास अब तक न जनता को झकझोर देने वाले नारे हैं और न मुद्दे हैं। उनको तो लगता है कि देश भर में नारा लिखने के लिए अगर कोई नाम है तो प्रशांत किशोर ही का नाम लोग जानते हैं। आप झकझोरना अपने को चाहते हैं तो आप झकझोर लीजिए, हम झकझोरने नहीं आए हैं। हम बिहार की जनता को झकझोरने नहीं आए हैं। जन सुराज आंदोलन नहीं है ये, जन सुराज किसी को उखाड़ने नहीं आया है, ये बिहार को बनाने आया है। आप दैनिक भास्कर के डिजिटल के संवाददाता हैं तो आपने पहले भी मेरी बात सुनी होगी। प्रशांत किशोर का जन सुराज का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास में आज तक फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो किसी भी आंदोलन से समाज का भला नहीं हुआ है, सृजन नहीं हुआ है। आंदोलन जो है वो झकझोरने के लिए है। आंदोलन वो तेज हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। पौधे को वृक्ष नहीं बनाया जा सकता है आंदोलन के जरिए। आपने देखा इसी देश में अन्ना का आंदोलन हुआ, बिहार से जेपी का आंदोलन शुरू हुआ, उससे बिहार नहीं सुधरा, उससे इंदिरा जी की सत्ता हट गई, लेकिन नया भारत नया बिहार नहीं बना। तो हम लोगों का मानना है कि आंदोलनों से समाज का सृजन नहीं होता है। जनता जब तक नहीं समझेगी, नहीं जगेगी, सृजन का एक अपना तरीका है, अपना काल है। पौधे को वृक्ष होने में समय लगता है, इसीलिए 2.5 साल से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। हमने आज तक किसी के खिलाफ नहीं बन जाएंगे, लेकिन दल की ओर से, इस अभियान की ओर से मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ये माननीय बन जाए, लेकिन इनके ऊपर जिन लोगों का कद होगा उनमें वो लोग हैं जो इस मंच पर बैठे हुए हैं, जो लोग इनको माननीय बनाने में अपना कंधा लगा रहे हैं। वो चाहे अमजद भाई हो, वासिम भाई हो, तजम्मुल साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना जी हो, लल्लन यादव जी हो, शेखर जी हो, जो लोग भी, भवानी जी हो और आगे वीगन पासवान जी हो। आपको मैं कैमरे पर ये वादा करके जा रहा हूँ, आप मुझे इस बात के लिए आगे याद रखिएगा। जन सुराज दल में जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन सब का कद इन माननीय से जीतने के बाद भी, अगर वो जीत के आ भी जाए तो इन माननीय विधायकों से इन लोगों का कद जन सुराज दल में इनसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोग अपना कंधा लगा रहे हैं बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए, जन सुराज को आगे बढ़ाने के लिए। अपना व्यक्तिगत हित छोड़कर ऐसे व्यक्ति के साथ चल रहे हैं कि नहीं, बिहार सुधरना चाहिए। इसलिए एक बार फिर से इस अभियान के अगुवा के तौर पर मैं व्यक्तिगत तौर पर सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं और कैमरे पर आश्वस्त कर रहा हूं कि आपने जो ये उदाहरण पेश किया है, बिहार की राजनीति में पहली बार लोग टिकटों के लिए लड़ते हैं, लोग टिकटों के लिए पैसा देते हैं, कुछ भी करते हैं। ये पहली ऐसी घटना है जहां लोग खुद से कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं लेंगे भैया, ऐसा आदमी लड़ाइए जो जीत कर आए, समाज को सुधारे। तो आप बनाने वाले लोग हैं, बनने वाले से हमेशा बनाने वाला बड़ा होता है। मैं खुद का उदाहरण रोज देता हूँ। हम आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई ताकत नहीं है। आप सभी साथी आए। आप तरारी से लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चेयर काबिलियत है और समाज में उस व्यक्ति के प्रति जो भावना है उसको ध्यान में रखा जाएगा। ना जाति क्राइटेरिया है, ना पैसा, ना धन बल, ना जाति बल, ना बाहुबल। कुछ लोगों ने कहा कि जन सुराज में बहुत अधिकारी लोग आ गए, लेकिन आप 3 जो टिकट मिले हैं वो आप देखिए। एक सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सेना के उप प्रमुख हैं। बिहार से 75 साल में सिर्फ 2 ही व्यक्ति आज तक वाइस चीफ बने हैं, एक जनरल एसके सिन्हा और दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह। और एसके सिंह ने जन सुराज की उम्मीदवारी तरारी में अपनी स्वीकार करी है। उसी तरह बेलागंज में लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ लड़ने के लिए बहुत बड़ा बाहुबल चाहिए, बहुत बड़ा आपको संघर्ष वाला आदमी होना चाहिए। यहाँ पर
आप देख रहे हैं अमजद साहब 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्होंने सबने हम लोगों ने मिलकर जिनको तय किया है वो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति एक प्रोफेसर है, मैथमेटिक्स के टीचर हैं और हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा सब ने मिलकर कहा कि भैया एक नेक दिल आदमी को आगे बढ़ाइए, हम लोग सब लोग मिलकर इनको आगे बढ़ाएंगे। तीसरा आप इमामगंज में देख रहे हैं बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो समाज के लिए अपने पैसे के जरिए कुछ अच्छा कर रहा है, उस आदमी को चुनाव लड़ाया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया बहुत बूढ़े लोगों को टिकट मिल रहा है, तो अगर ये डॉक्टर साहब की उम्र देखिए, मुझे एकदम तो पता नहीं है, हमको लगता है 50 साल की उम्र हो, 44 साल इनकी उम्र है। तो जो नवयुवक हो या बुजुर्ग, अगर आप में क्षमता है, आपने समाज के लिए कुछ किया है, करने का जज्बा है, तो जन स्वराज आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आपको पैसे की चिंता नहीं करनी है, आपको साधन की चिंता नहीं करनी है, वो जन स्वराज आपके लिए चिंता करेगा। आपको सिर्फ एक ही चिंता करनी है, अपने समाज की चिंता, अपने राज्य बिहार की चिंता, बिहार को बेहतर बनाने की चिंता, बिहार से पलायन रोकने की चिंता, बिहार में बच्चे अनपढ़ न रहें इसकी चिंता जिसके मन में है, जन स्वराज उसके लिए उसके साथ खड़ा रहेगा। चुनाव का परिणाम कोई भी हो, जीत हो या हार हो, जन स्वराज गलत व्यक्ति को कभी चुनाव नहीं लड़ाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए। एक बस अंतिम, हमारे साथी थोड़ा देर से आए हैं, भवानी सिंह जी हैं, इनकी भी भूमिका रही है इमामगंज के प्रत्याशी के चयन में। इनका पहला सुझाव कोई और व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने भी तय किया कि नहीं, जनमत का जो मत है, लोग जिसको चाहते हैं हम लोग सब उसके साथ खड़े होंगे। तो मैं चाहूंगा भवानी सिंह जी भी 2 शब्द अपनी ओर से आपको बताएं कि जन स्वराज में क्यों जुड़े हुए हैं और जन स्वराज के उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया में इनका अपना अनुभव क्या रहा। चुनाव होगा तो जिनका चुनाव हुआ है उनसे आपका परिचय हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा सम्मानित हम लोग के साथी बिगन पासवान जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया और इस जनता के इस निर्णय को स्वीकार किया कि इस बार जन स्वराज का उम्मीदवार डॉक्टर साहब हों। और बिगन जी से मैं अनुरोध करूंगा, ये बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, बालू माफिया के खिलाफ जेल गए हैं, यहाँ पर रेलवे लाइन लाने के लिए महीनों से वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं और शायद पहले एकमात्र जिला पार्षद जिला में है जो आज भी साइकिल से चलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि कोई अच्छा आदमी राजनीति में नहीं है, देखिए कितने अच्छे लोग राजनीति में हैं। मैं माननीय बिगन जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द अपनी ओर से रखिए। दिखाना चाह रहा हूँ कि बिगन पासवान जी और डॉक्टर साहब हर विधानसभा में ऐसे अच्छे लोग चुनकर आपके सामने रखे जाएंगे और आपके पास अवसर होगा कि उन अच्छे लोगों में सबसे बेहतर जो आपको लगे, जिसको आप चुनिएगा, वही जनता का उम्मीदवार होगा। मैं 1 मिनट का और समय लूंगा। हमारे आज की लड़ाई लड़ रहे थे जब प्रशांत किशोर साहब ने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का बात किया पूरे बिहार में कि कुछ लोगों के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए हम सुंदर राज्य बनाना चाहते हैं। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का है और पलायन का है, उसको रोकेंगे और बिहार जो नया बिहार। बहुत बधाई और शुभकामना। जन स्वराज अभियान से जुड़े हुए हम लोग के साथी 2 बार के पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, पार्टी की ओर से इमामगंज में जन स्वराज के प्रत्याशी के कैंपेन की जिम्मेवारी किशोर कुमार मुन्ना जी के कंधों पर होगी। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथी जो हमारे बगल में अमजद भाई बैठे हुए हैं, इनकी बात सुनिए और बेलागंज को लेकर इनकी जो सोच है ये इनका, क्योंकि पार्टी ने बेलागंज में अमजद भाई को उम्मीदवार बनाने को तय किया था। अब अमजद भाई यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं, आपको आपके सामने अपनी बात रखेंगे और फिर आपके सवाल में इसके बाद लूँगा। मैं बेलागंज में आपके 2001 में मुखिया बने थे, 5 साल मुखिया रहे। उसके बाद 2005 में पहला चुनाव लोजपा से लड़ा, 9000 वोट से हम हार गए थे। दूसरे उसी आपके 6 महीने के बाद जदयू से चुनाव लड़े थे, उन्हें 5900 वोट से हम हारे थे। तीसरी बार जो है आपके 2010 में चुनाव हम लड़े जदयू से,
मात्र आपके 41 या 4200 से हम चुनाव हारे थे, जिसका कारण ये था कि वहाँ तीर धनुष जो है एक कैंडिडेट गया था और मेरे ही वोट 8900 कटा, जिसके कारण मैं चुनाव हार गया। तब से अभी तक हम राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले 4-5 महीने पहले लमसम जनसुराज पार्टी में मैं ज्वाइन किया और इन पर पूरी आस्था के साथ विश्वास किया और इनके साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम किया है। अभी जो है बेला में उपचुनाव होने वाला है। हमारे प्रशांत सर मुझे टिकट देने का काम किया, लेकिन मैं वहाँ के एक प्रोफेसर खिलाफत साहब हैं, मैं उनको कैंडिडेट बनाने का काम किया है और पूरी कोशिश रही कि उनको जिताने का काम करेंगे और बेला किसी भी हाल में हम जीत कर आएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय जनसुराज। जिंदगी भर उन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को, बच्चों, महिलाओं वगैरह को मुफ्त इलाज करने के लिए वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने जाते हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान से अनुरोध करूंगा कि वो आपको अपने बारे में 2 शब्द कहें। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, पेशे में मैं डॉक्टर हूं। पूरे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र को जनता मेरे पास आते हैं पेशेंट बन के, मैं उनको इलाज करता हूं। पैसा रहे ना रहे मैं इसका कोई परवाह नहीं किया, मैं उसका इलाज भी करके भेजने का काम किया। 2011 से 2022 तक लगातार सैफगंज पंचायत का जनप्रतिनिधि भी रहा हूं। कोरोना जैसे महामारी में बड़ा हॉस्पिटल शेटर बंद हो गया था। उस स्थिति में डॉक्टर जितेंद्र ने जनता के प्रति अपना हॉस्पिटल खोल के खड़ा था। आने वाला प्रवासियों के लिए 2-2, 3-3 क्वारंटाइन सेंटर चलाने का काम किया, उनको रहने खाने का व्यवस्था किया, उनको सोशल डिस्टेंस पालन करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का काम किया। हर स्थिति परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा, रात को रात नहीं चिन्हा, दिन को दिन नहीं चिन्हा, कभी भी जरूरत रहा, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे वो किसी समस्या के हो, गरीब जनता के प्रति हम खड़ा रहे। अगर हमें मौका मिला तो पूरे इमामगंज विधानसभा को क्षेत्र को घर परिवार की तरह चलाने का काम करूंगा। इसी चंद बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष अभी नियुक्त हुआ हूं, तो उस हैसियत से मैं आपसे कि हर उम्मीदवार जो जनस्वराज पार्टी की तरफ से घोषित होगा वो एक साफ छवि का व्यक्ति होगा।